आज की कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी अगर आप मुकम्मल सुनेंगे तो। पूरे गांव में मिठाइयाँ तकसीम कर दो, अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है और मेरे घर बेटी की नेमत भेजी है। सारा गांव ये देख कर हैरान था कि बेटी की पैदाइश पर कोई इस कदर खुश कैसे हो सकता है। हमाद अपनी नन्ही सी बच्ची को सीने से लगाए नहाल हो रहा था और बार बार इसका माथा चूमता। इसने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम नूर रखा। हमाद अपनी बेटी को कभी गोद में उठाता, कभी इसके नन्हे हाथों को चूमता। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे कायनात की तमाम खुशियां मिल गई हों। हमाद का बैरून मुल्क एक अच्छा कारोबार था और अल्लाह ने इसे हर नेमत से नवाजा था। इसने अपनी बेटी के लिए ढेरों खिलौने और तरह तरह के खूबसूरत लिबास पहले ही खरीद लिए थे ताकि इसकी शहजादी को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। हमाद ने अपनी शरीके हयात से मुखातब होकर कहा, तुम जानती हो ये बच्ची अब मेरी कुल कायनात है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है। इसकी बीवी ये देखकर मुस्कुराने लगी और बाप बेटी की इस लाजवाल मोहब्बत को देखकर दुआ करने लगी कि अल्लाह इस खूबसूरत रिश्ते को हर नज़र बद से महफूज रखे। हमाद और इसका बड़ा भाई मुनीर एक ही घर में रहते थे। हमाद का कारोबार बैरून मुल्क था, इसलिए घर के तमाम मामलात मुनीर ही संभालता था। हमाद अपनी खून पसीने की कमाई चाहे वो लाखों में हो, आंखें बंद करके अपने बड़े भाई को भेजता रहा। इसी रकम से एक शानदार हवेली भी तैयार हो गई। 2 साल बाद अल्लाह ने हमाद को एक और बेटी से नवाजा तो इसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जब कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव आया तो हमाद ने वतन वापसी का सोचा, मगर औलाद के रोशन मुस्तकबिल की खातिर वो परदेश में ही रुका रहा। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उसे बेटे की नेमत से भी नवाजा, जिस पर उसने सजदा शुक्र अदा किया। मगर अब वक़्त बदलने वाला था। जैसे ही हमाद के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, मुनीर की नीयत में खोट आ गया। वो सगा भाई जिस पर हमाद को मान था, एक बड़ा धोखा कर गया। हमाद जो पैसा भेजता मुनीर वो सब अपने नाम पर जमा करता रहा, जहाँ तक कि वो घर जो हमाद की कमाई से बना था मुनीर ने कागजात में अपने नाम करवा लिया। जब हमाद वतन वापस लौटा तो मुनीर ने बिला वजह झगड़ा शुरू कर दिया। एक दिन वो दो टोक लहजे में बोला, मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लो। हमाद हैरान होकर बोला, भाई आपका रवैया बहुत बदल गया है, ये घर तो मेरा है। मुनीर गुस्से से चिल्लाया, कौन सा घर? ये दोनों घर मेरे नाम हैं, तुम्हारा जहाँ कुछ नहीं है। हमाद के पांव तले से ज़मीन निकल गई, मगर मुनीर ने एक ना सुनी और उसे धक्के देकर निकालने लगा। इस रात आसमान से आग बरस रही थी और तूफानी बारिश का समा था। हमाद की 2 छोटी बेटियां और महज 2 माह का बेटा साथ था। मुनीर ने इस हाल में हमाद और इसकी बीवी को घर से निकाल दिया। 7 साला नूर अपनी माँ का हाथ पकड़े सिसकियां ले रही थी। तेज़ बारिश में वो अपने मासूम बच्चों को लेकर गांव की गलियों में बेआसरा फिरने लगे। एक रहम दिल शख्स ने जब उन्हें इस हाल में देखा तो कहा, आज की रात आप लोग मेरी हवेली में क़याम कर लें, सुबह कोई हल निकालेंगे। हमाद इस रात ज़ारों की तार रोता रहा। उसे इस दौलत के जाने का दुख नहीं था, बल्कि अपने सगे भाई की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसे अब भाई के लफ्ज़ से ही खौफ आने लगा था। एक हमदर्द दोस्त ने कुछ कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें दीं तो हमाद अपनी बीवी और बच्चों को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। इसकी बीवी ने हिम्मत बांधते हुए कहा, आप हिम्मत न हारें, अल्लाह देख रहा है, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। हमाद की आंखों में आंसू आ गए। इसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मुझे घर जाने का इतना दुख नहीं जितना अपने सगे भाई के बदलने का है। जिस भाई पर जान छिड़कता था वही मेरा दुश्मन बन गया। अब हालात ऐसे ना थे कि वो बच्चों को अकेला छोड़कर दोबारा परदेस जाता, इसलिए इसने शहर में ही काम ढूंढना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से एक बड़े घर में मियाँ बीवी दोनों को मुलाजमत मिल गई। हमाद वहाँ गाड़ी चलाने लगा और इसकी बीवी घर के कामों में हाथ बटाने लगी। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब वो सुकून से इज्जत की 2 वक्त की रोटी खा रहे थे। वक्त बीतता गया और नूर स्कूल जाने लगी। हमाद उसे प्यार से कहता, मेरी बेटी मेरा मान है, मैं इसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। नूर बहुत समझदार थी। 15 साल की उम्र तक
वो घर के तमाम कामों में माहिर हो चुकी थी। हमाद अपनी कमाई नूर के हाथ में देता और कहता, बेटी हिसाब किताब तुम ही संभालो, तुम्हारी माँ तो सीधी सादा सी है, उसे इन बातों की समझ नहीं। नूर बाप को तसल्ली देती कि वो एक एक पाई सोच समझ कर खर्च करेगी। हमाद की बीवी बहुत सादा दिल खातून थी, जिसने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी में वक़्फ़ कर दी थी। एक दिन हमाद ने नूर से कहा, बेटी अब तुम 10वीं जमात में हो, खूब मेहनत करो ताकि मेरा ख्वाब पूरा हो सके। सर्दी का मौसम था और नूर की माँ को शदीद बुखार था। हमाद ने उसे काम पर जाने से मना किया, मगर वो मुस्कुराते हुए बोली, ईद करीब है, बच्चों के नए कपड़े बनाने हैं, अब छुट्टी की तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इसी हाल में वो अमीरों के घर काम करने पहुंची। सख्त ठंड में जब वो बर्तन धो रही थी तो घर की बहू ने तल्ख लहजे में उसे कामचोर कहा और दोबारा झाड़ू लगाने का हुक्म दिया। बुखार में टूटते जिस्म के बावजूद वो मजबूर माँ दोबारा काम में जुट गई ताकि इसके बच्चों की ईद खुशियों भरी हो। दूसरी तरफ हमाद भी सारा दिन ड्राइविंग और मेहनत मजदूरी करके खून पसीना एक कर रहा था। नूर अब जवान हो चुकी थी, मगर वालिदैन की मेहनत को समझने के बजाय वो मोहल्ले के एक अनपढ़ और आवारा लड़के वासिफ के इश्क में गिरफ्तार हो गई। वासिफ ना सिर्फ जाहिल था, बल्कि नूर के खतूत भी अपने दोस्तों से पढ़वाता था। दोनों ने एक दूसरे से शादी के वादे कर लिए। एक दिन हमाद ने खत देख लिए, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने बेटी को समझाया और मारा भी। हमाद ने बेटी की बेहतरी के लिए अपनी कज़न के बेटे आबद से इसका रिश्ता तय कर दिया, जो पढ़ा लिखा और बरसरे रोज़गार था। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हमाद ने अपनी ज़िंदगी भर की जुमा पूंजी बेटी के जहेज़ और शादी के इंतज़ामात पर लगा दी। दूसरी तरफ वासिफ ने नूर को जज्बाती ब्लैकमेल किया और उसे साथ भागने पर उकसा दिया। शादी वाले दिन जब घर में मेहंदी की तकरीब थी, नूर वासिफ के साथ फरार हो गई। इस सदमे ने पूरे ख़ानदान को हिला कर रख दिया। हमाद को दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल पहुंच गए, जबकि मोहल्ले वालों की बातों और बदनामी की वजह से इनकी नौकरी भी छूट गई। वो जहेज़ का सामान और खुशियां धूल चाटने लगीं और हमाद बिस्तरे मर्ग पर पड़े यही सोचते रहे कि जिस बेटी को उन्होंने अपना मान समझा था, इसने एक पल में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मोहल्ले वालों के ताने जब बर्दाश्त से बाहर हुए तो हमाद ने वो शहर भी छोड़ दिया और अपनी बीवी बच्चों को लेकर एक दूर दराज गांव में जा बसे। दूसरी तरफ नूर वासिफ के साथ अपनी नई ज़िंदगी में मगन थी और उसे अपने वालिदैन की कोई फ़िक्र न थी। जब उसे अपनी सहेली से पता चला कि इसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा है और वो घर छोड़कर कहीं चले गए हैं, तो इसने बेहसी से जवाब दिया कि उसे अब किसी की परवाह नहीं है। वक़्त गुजरा तो हालात ने पलटा खाया। वासिफ के घर वालों से नूर के झगड़े शुरू हो गए और जब वो उम्मीद से हुई तो उसे अपने माँ बाप की याद सताने लगी। 2 साल के तवील जुदाई के बाद इसने हिम्मत करके अपने वालिद को फ़ोन किया। हमाद की आवाज़ सुनकर वो तड़प उठी और रोते हुए अपनी माँ को सारा हाल सुनाया। माँ का दिल पिघल गया और उसने नूर को वापस घर आने का कहा। जब नूर अपने वालिदैन के पास पहुंची तो हमाद को देखकर हैरान रह गई। वो 2 सालों में बूढ़े और बेहद कमज़ोर हो चुके थे। नूर अपने बाप के गले लगकर खूब रोई। हमाद ने जब इसके अनपढ़ और आवारा शोहर वासिफ को देखा तो दुख से कहा, बेटी क्या इस शख्स की खातिर तुमने हमें दरबदर किया। हमाद ने नूर को समझाया कि वो वासिफ से अलहदगी अख्तियार कर ले ताकि वो इसकी शादी अपने कज़न के बेटे आबद से करवा सकें, जो अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। लेकिन नूर अपनी ज़िद पर कायम रही। कुछ ही महीने गुजरे थे कि हमाद ज़िंदगी भर के दुख और सदमे सीने में दबाए इस दुनिया से रुखसत हो गए। वालिद के इंतकाल के बाद घर की तमाम जिम्मेदारी हमाद से मुंतकिल होकर वासिफ पर आ गई। कुछ अरसा तो गुजरा, मगर फिर वासिफ ने रंग बदल लिए और सास और साले बहनों का बोझ उठाने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान अल्लाह ने नूर को बेटी की नेमत से नवाजा, मगर वासिफ की बेरुखी और गुर्बत ने घर में डेरे डाल लिए। किस्मत का लिखा देखिए, एक दिन मजदूरी के दौरान वासिफ छत से गिरा
और कमर की चोट ने उसे हमेशा के लिए बिस्तर से लगा दिया। अब घर में ना कमाने वाला कोई था और ना ही राशन। नूर ने नौकरी तलाश की, मगर इस जालिम माशरे में उसे काम के बदले हवस भरी नजरें मिलीं। जब भूख ने मासूम बेटी और बीमार माँ का हाल बुरा कर दिया तो नूर मजबूर होकर अपनी पड़ोसन के पास मदद के लिए गई। पड़ोसन ने हमदर्दी के बजाय एक भयानक रास्ता दिखाया और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक शख्स तुम्हें 5,000 रुपया देगा, बस तुम्हें इसकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। नूर ये सुनकर कांप उठी और रोती हुई घर आ गई, मगर जब घर में फाके पड़े और शोहर की तकलीफ हद से गुजरी तो ममता और मजबूरी जीत गई। नूर ने अपनी इज्जत का सौदा करके घर का राशन डाला। वो हर बार गुनाह के बाद अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती, मगर भूख उसे फिर इसी दहलीज पर ले जाती। वो शोहर से झूठ बोलती कि वो ऑनलाइन काम करती है, जबकि हकीकत में वो अपनी रूह का कत्ल करके अपने ख़ानदान को पाल रही थी। वो मासूम ये नहीं जानती थी कि ये माशरा एक गंदा कोठा बन चुका है, जहाँ एक बेसहारा औरत को ज़िंदा रहने के लिए हवस के पुजारियों की तस्कीन करनी पड़ती है। काश हम ये समझ पाएँ कि नामहरम पर भरोसा करना, घर से भागना और मोहब्बत में अंधा होना सिर्फ बर्बादी का रास्ता है। एक रात नूर ने रो रो कर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे इस जहन्नम से निकाल दे। अगले ही रोज़ उसे एक फ़कीर मिला जिसके कपड़े फटे हुए थे, मगर इसकी नज़रें नूर के दिल का हाल पढ़ चुकी थीं। वो कोई आम फ़कीर नहीं बल्कि एक फलाही इदारे का सरबराह था जो ज़रूरतमंदों की तलाश में था। नूर की आंखों में करब देखकर इसने शफ़क़त से सर पर हाथ रखा और पूछा, ज़िंदगी ने थका दिया है ना? नूर के आंसू बह निकले। इस नेक इंसान ने नूर के घर के तमाम अखराजात और शोहर के इलाज की ज़िम्मेदारी उठा ली। नूर ने रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया तो इस शख्स ने कहा, बेटी अल्लाह से शिकवा ना कर, अल्लाह ने तेरे दर्द की दवा बना कर ही मुझे तेरे पास भेजा है। नूर ने अब वो अंधेरा रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इस नेक दिल इंसान ने नूर से सिर्फ एक वादा लिया, तुम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करोगी और बाहिजाब रहोगी, इसके बदले मैं तुम्हें महाना 20,000 रुपये वजीफ़ा दूंगा। यही तुम्हारी मुलाजमत है। अल्लाह की रहमत ऐसी बरसी कि नूर का शोहर भी तंदुरुस्त हो गया और इसकी बहनों के रिश्ते भी बहुत अच्छे घरानों में हो गए। नूर जब भी जाए नमाज पर बैठती है तो एक ही दुआ मांगती है, या अल्लाह इस माशरे की किसी और बेटी को ऐसी रुसवाई से बचाना, क्योंकि तेरे बनाए हुए इंसान ही जब दरिंदे बन जाएं तो औरत कहीं की नहीं रहती। नूर अब पर्दे में अपने शोहर के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। वो पुरअसरार बुजुर्ग कभी कभी गायब हो जाते हैं, जैसे वो सिर्फ नूर की मदद के लिए ही भेजे गए हों। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि महज चंद हज़ार रुपयों के लिए अपनी इज्जत का सौदा करना ठीक है, तो याद रखें, ये नूर की ज़िंदगी की वो तल्ख सच्चाई थी जिसने इसे जीते जी मार दिया था। अगर वो वक़्त पर अपने माँ बाप की बात मान लेती तो उसे इन कठिन हालात से ना गुजरना पड़ता। अब फैसला आपका है, एक पल की नादानी और उम्र भर की रुसवाई, या वालिदैन की रज़ा और एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी। उम्मीद है कि नूर की ये कहानी आपके दिलों पर असर करेगी। ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट में करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।